नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशिफल मई 2022। मई के महीने में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से, क्योंकि आपके ऊपर ढैया शुरू हो चुकी है। तो शनिदेव के 8वें भाव में गोचर से आपके पर्सनल लाइफ में समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी। जो आपके कर्मचारी हैं, जो सहयोगी हैं, वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इसलिए आप खुद को यहाँ पर अकेला, भटका हुआ, तनाव से भरे महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी ढैया शुरू हो गई है। और अष्टम भाव का शनि कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में टेंशन पैदा करेगा, दूरियां पैदा करेगा। तो पहला सवा साल आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि इसके प्रभाव 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ में, पार्टनरशिप में मित्रों या रिश्तेदारों की वजह से गलतफहमी दिखती है। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई को शनिदेव आपके सप्तम भाव में वापस आएंगे, तो एक बार फिर से थोड़ा अनुकूल वक्त रहेगा, जो जनवरी 2023 तक रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की। तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य के साथ राहु दसम भाव में हैं, तो घर परिवार में थोड़े टेंशन देंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। जानते हैं आपके नौकरी रोजगार में क्या होने वाला है। करियर के मामलों में उत्तम है, क्योंकि शुरुआत में दसम भाव में राहु और सूर्य से मुश्किल भी आ रही है। और दूसरी तरफ जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ी चुनौतियां हैं। दफ्तर में बॉस से किसी बात को लेकर असहमति बन सकती है, यानी जहां आप काम करते हैं वहां पर थोड़ा टेंशन है। दसम भाव में शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हर किसी से मिल के रहें, चाहे आपके जूनियर हो, सीनियर हो, अधिकारी वर्ग हैं, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो चेहरे पर मुस्कुराहट और हर कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना आपके लिए आवश्यक है। और किसी से भी मनमुटाव आपके लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करेगा। खासकर उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह का दूरियां सही नहीं है, थोड़े झुक जाए। सप्तम भाव में के जो स्वामी हैं शनिदेव के अष्टम भाव में होने से खासकर जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए बढ़िया वक्त है। व्यापार में लाभ, विदेशी व्यापार से लाभ। इस समय व्यापारिक, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी लाभ होगा। और कारोबार में किसी, खासकर अगर आपकी महिला मित्र हैं तो उनसे लाभ होने के, उनसे उनका सहयोग मिलने का योग है। इस समय आप अपने व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। धन की बात करते हैं तो धन के मामलों में ठीक है, सामान्य है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं राहु के साथ अब ये खर्चे बढ़ाएंगे। तो बेवजह की चीज़ों में जो आपका जमा धन है वो खर्च हो सकता है, तो खर्चों पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा खर्चा है, हालांकि लाभ तो होगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, राहु का साथ छोड़ेंगे, वैसे ही आपके जीवन में धन आने लगेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ, जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की, भाग्य यहाँ पर प्रबल होगा, धन आएगा। और धार्मिक कार्यों से धन की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनेगी। आपके लिए ज़्यादा धन लाभ के लिए आपको निवेश की योजना बनाइए, सोच समझकर निवेश करें, आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। हालांकि नज़दीकी फ़ायदा न देखकर अगर आप लंबे समय के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, नवम भाव में शुक्र के साथ हैं, तो किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति तो मिलेगी। साथ ही इस समय पुरानी बीमारी में आप उनका इलाज करा सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव में मंगल के साथ शनिदेव जो शुरुआत में है वो थोड़ी परेशानी देंगे। अगर इस समय आप लंबी यात्रा करते हैं तो बहुत संभल के रहें, दुर्घटना ना हो जाए, चोट चपेट ना लग जाए, ब्लड की समस्या, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। इसलिए महीने के उत्तरार्ध में मंगल का बृहस्पति के साथ नवम भाव में आने से, सूर्य के एकादश भाव में गोचर करने से थोड़ा राहत मिलेगा। तो अपना ध्यान बनाए रखें स्वास्थ्य के मामलों में। हालांकि आपकी हिम्मत, आपकी ताकत आपको मानसिक टेंशन से बाहर निकालेगा। अपने दिनचर्या को बेहतर करें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, तो चीज़ें आपके अनुकूल होती जाएंगी। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम के मामलों में बहुत अच्छा है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में शनिदेव के साथ होने से लव लाइफ में छोटे मोटे विवाद हैं, मानसिक तनाव है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मंगल का नवम भाव में गोचर होगा, बुध के साथ सूर्य के एकादश भाव में स्थित होने से प्रेम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, जो आपके लिए उत्तम परिस्थिति लेकर आएगा।
लव रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपको उनसे कोई महंगा उपहार मिल सकता है, सकारात्मक सोच बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हो सकता है आप उनसे विवाह करना चाहें। अगर हम जीवन साथी की बात करें तो रिश्तों में प्रेम है और पति पत्नी में पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने की भावना भी आएगी। वैसे सकारात्मक सोच के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएं तो उत्तम है। पारिवारिक जीवन मिला जुला हुआ है क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य राहु दसम भाव में हैं। अब यहाँ पर घर परिवार में छोटे मोटे विवाद हैं, हालांकि पुराने विवाद इस वक्त निकल कर सामने आ सकते हैं, ध्यान रखें। और कभी कभी आपको लगेगा आप धर्म संकट में फंस चुके हैं। सूर्य के मेष राशि में आने से बड़े बुजुर्गों से विवाद जो हैं वो आपके घर में वो दूर होंगे, लेकिन फिर भी मानसिक बेचैनी, मानसिक टेंशन यहाँ पर देगा राहु। घरेलू जीवन में थोड़ी असंतुष्टि है, लेकिन भाई बहनों से किसी भी तरह का कहासुनी हो सकती है, इसको आप चाहे तो टाल सकते हैं। लड़ाई झगड़े को अगर आप टाल दें तो उत्तम है। वाणी में मधुरता रखें, थोड़ा शांत रहें और किसी के प्रति दुश्मनी तो बिल्कुल भी ना रखें। निष्पक्ष रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पिता से सुख सपोर्ट मिलेगा, संतान से सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहन से रिश्ते और अच्छे होंगे। क्या करें कि आपके लिए ये मई का महीना और अच्छा हो जाए? एक तो नियमित रूप से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें, नमः शिवाय का खूब जप करें तो उत्तम रहेगा। और दूसरा, आपकी ढैया शुरू हो रही है, ओम शंकराचार्य नमः का रोज़ शाम में कम से कम 5 बार जप कर लें तो सर्वोत्तम होगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।